नमस्कार, जिंदा एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये जो स्टेटिस्टिक एएसओ वैकेंसी के लिए चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 43वां लेक्चर है। इससे पहले जो लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर हमने सैम्पलिंग कंप्लीट की थी कि सैम्पलिंग क्या होती है क्या नहीं होती है सैम्पलिंग। और उन सैम्पलिंग के जो मेथड थे वो मेथड भी हमने जो पीछे के 4 या 5 लेक्चर सैम्पलिंग पे लिए थे उन तमाम लेक्चरों के अंदर हमने पढ़ा था। और जो आज वाला ये जो लेक्चर है 43वां लेक्चर है इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इसके जो मेरे मेरे नोट्स हैं वो नोट्स इंग्लिश के अंदर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना हो सकता है मैं मेरी तरफ से अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको सिर्फ ये समझना है और फिर लिख लेना, जहां पर समझ में डाउट आए वहां पर मेरे को कमेंट कर देना। तो सबसे पहले जो टॉपिक है, नया टॉपिक है, वो टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस समझने से पहले हमारे को समझना होगा कि एक हाइपोथेसिस क्या होती है, या जिसको अभिकल्पना भी बोल सकते हैं, जिसको कल्पना भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल भी लेता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके एएसओ का एग्जाम सपोज क्या करना है, 12 अक्टूबर तक, 12 अक्टूबर को एग्जाम है। तो सपोज कीजिए कि आपने 12 अक्टूबर तक कोर्स कंप्लीट कर लिया। अब ये एक मेरा कथन है, स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को, कथन को परीक्षण करना है। तो इस परीक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अंगेष्ट कथन लेंगे। तो उस अंगेष्ट कथन कैसे लेंगे कि सपोज कीजिए कि आपने 12 अक्टूबर तक कोर्स एएसओ का कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, तो ये इसके अंगेष्ट हो गया ना। तो ये दो कथन है, इन दोनों कथनों के माध्यम से हम जो दूसरा कथन है इसके माध्यम से हम पहले कथन की जांच करेंगे। पहला कथन क्या था कि आपने एएसओ का एग्जाम तक आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, ये कथन है। इस कथन की जांच करने के लिए हम एक दूसरा कथन लेंगे जो इसके बिल्कुल भी विपरीत होगा। और विपरीत क्या होगा कि माना कि हमने एएसओ का कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। अब ये दो कथन है वो आपको ध्यान में रखना है, मतलब दिमाग के अंदर रखना है कि भाई हाइपोथेसिस क्या होती है। पहले वाला जो कथन था वो हाइपोथेसिस थी। अब जो जब हम हाइपोथेसिस के प्रकार पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम दो प्रकार से प्रकार पढ़ेंगे। एक हम प्रकार पढ़ेंगे नल हाइपोथेसिस, दूसरा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जब मैंने आपको जब पहला कथन बोला है वो होता है नल हाइपोथेसिस, जो कि मतलब मूल मूल कथन होता है, उसको कहा जाता है नल हाइपोथेसिस। पर इस नल हाइपोथेसिस की जांच करने के लिए हम एक इसके विरुद्ध में एक कथन लेते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया था कि आपका एएसओ का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो जो कथन लेते हैं उसको कहा जाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फिर हम इसी नोट्सों के अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि भाई सिंपल हाइपोथेसिस और कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या होती है, मतलब साधारण और मिश्रित, मतलब हाइपोथेसिस क्या होती है। साधारण हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जिसके अंतर्गत हमारे को एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की तरह दे रखा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की तरह माना, मतलब आपके सामने मतलब बराबर का साइन होगा। परंतु कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या होता है, जिसके अंतर्गत आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है। ये अभी मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा, उस नोट्स के अंदर अब जब नोट्स रीडिंग करूंगा तो आपको सिर्फ पढ़ना ही है, सिर्फ ये बात नहीं है कि मतलब मैं कुछ ज्यादा डिफिकल्टी मतलब चीजें नहीं बताऊंगा। और इसके बाद में जो इसी इसी लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि भाई एरर क्या होती है, एरर के टाइप ऑफ एरर क्या होते हैं। तो टाइप ऑफ एरर दो प्रकार की एरर होती है, एक फर्स्ट टाइप की एरर होती है, एक होती है सेकंड टाइप की एरर। तो फर्स्ट टाइप की एरर क्या होती है, सपोज देखो मैंने दो स्टेटमेंट लिया है। पहला स्टेटमेंट आपका मैंने लिया है कि एएसओ का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और मैंने दूसरा कथन लिया है कि माना कि एएसओ का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। तब सपोज कीजिए कि आपका जो पहला कथन सत्य है, आपका पहला कथन सत्य है, इसके बावजूद भी मैंने इसको गलत निकाल दिया। भाई मैंने टेस्टिंग की और इसको गलत निकाल दिया। उस प्रकार से जब आपके पास ऐसा होता है तो इसको कहा जाता है टाइप ऑफ वन एरर। मतलब फर्स्ट टाइप की ये एरर होती है। अब सेकंड टाइप की एरर क्या होती है कि यदि आपके सामने पहला कथन गलत है, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बावजूद भी मैंने इसको सत्य मान लिया कि भाई आपका कोर्स हो गया है, तो ये जो दोनों जो डिफरेंट है इसको तो कहा जाता है कि सेकंड टाइप की एरर। तो ये था आपके पास एरर। भाई जब और नो एरर कब आएगा, जब आपके पास, जब आपने मतलब मैंने कथन दिया कि आपने एएसओ कोर्स कंप्लीट कर लिया और आपने एक्चुअली ही एएसओ कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो वो तो आपके पास मतलब कथन सत्य हो गया। तो सत्य हो गया जिसके अंदर कोई भी एरर नहीं रहेगी। और दूसरा मैंने कथन लेता हूँ कि आपने एएसओ कोर्स कंप्लीट नहीं किया और मैंने चेकअप किया कि आपने रियलिटी में ही एएसओ कोर्स कंप्लीट नहीं किया। जब रियलिटी में एएसओ कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो ये क्या हो गया, ये सेकंड, इसके अंदर भी कथन है पर सेकंड के अंदर कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि आपने कोर्स कंप्लीट किया भी नहीं है और मैंने माना है कि आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। तो इस प्रकार से ये एरर, इसी के साथ ये लेक्चर की एंडिंग होगी। तो चलिए हम इस नोट्सों के अंतर्गत देखते हैं कि इस नोट्सों के अंतर्गत क्या है। ये नोट्स कंप्लीट इंग्लिश के अंतर्गत है। सबसे पहले आता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होती है। तो मैंने इंग्लिश में लिखा है कि एनी स्टेटमेंट अबाउट ऑफ द पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, कोई भी एक समष्टि के जो हम प्राचल होते हैं, ये हम सैंपलिंग के अंदर पढ़ चुके हैं। एनी स्टेटमेंट अबाउट ऑफ द पैरामीटर थीटा व्हिच इज द रिजल्ट और एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन सप्लाई बाय द रैंडम सैंपल। ये मैंने बता दिया कि हाइपोथेसिस क्या होती है, कोई भी एक कथन होता है जिसके बारे में हमारे को जांच करनी होती है, तो वो एक हाइपोथेसिस होती है।
फिर मैंने आपको ये भी बताया है कि भाई नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है। तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है, जो मैंने पहला स्टेटमेंट लिया उसको कहा जाता है नल हाइपोथेसिस। ए हाइपोथेसिस ऑफ नॉट डिफरेंस इज नाउन एज ए नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होती है, माना कि आपने एएसओ का कोर्स कंप्लीट कर लिया है एग्जाम तक, तो ये आपके पास नल हाइपोथेसिस हो गई। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है कि माना कि आपने एएसओ का कोर्स कंप्लीट नहीं किया, मतलब अगेंस्ट पहले कथन के विरुद्ध में मैंने जो कथन लिया उसको कहा जाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे कोई भी टेस्ट को पता करने के लिए हम अल्टरनेटिव उसके विरुद्ध में हम एक कथन मानते हैं, कथन को कहा जाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, किसी भी कथन कथन को सही या गलत करने के लिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर मैंने लिखा है कि सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या होती है, ये भी मैंने आपको समझाया है कि सिंपल हाइपोथेसिस जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर यदि बराबर के साइन आ जाते हैं तो इस प्रकार के हाइपोथेसिस को आपके पास सिंपल हाइपोथेसिस कहा जाता है। और कंपोजिट हाइपोथेसिस में क्या होता है, कंपोजिट हाइपोथेसिस में आप ऐसे देखोगे लेस देन, ग्रेटर देन या फिर इक्वल वाले ऐसे ऐसे जो स्टेटमेंट आते हैं। एच नोड क्या होता है, एच नोड नल हाइपोथेसिस होता है, इसको डिनोटेड एच नोड के द्वारा किया जाता है, ये मैंने आपको शायद ऊपर बताया नहीं। एच नोड नल हाइपोथेसिस एच नोड के द्वारा डिनोट किया जाता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एच1 के द्वारा डिनोट किया जाता है। यदि आपके पास कोई भी एनी नल हाइपोथेसिस है जिसके अंदर इक्वल वाले चिन्ह होते हैं तो उसको आप क्या कहोगे कि ये सिंपल हाइपोथेसिस है। परंतु वहीं पर यदि आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन वाले साइन आ जाता है नल हाइपोथेसिस के अंदर, तो वहां पर कहोगे आप ये कंपोजिट हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों भी सिंपल भी हो सकती है और कंपोजिट भी हो सकती है। पर हमारे जो इस एग्जाम इस कोर्स के अंदर कुछ होता है, इसके अंदर हम जनरली नल हाइपोथेसिस को सिंपल हाइपोथेसिस के रूप में ही लेते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस मतलब बराबर वाले साइन के अंतर्गत भी लेते हैं। तो फिर आता है, मैंने ये भी बताया था कि एरर क्या होती है। एरर दो प्रकार की एरर मैंने जिक्र कर दिया था। फर्स्ट टाइप एरर क्या होती है, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई भी कथन सत्य है, इसके बावजूद भी मैंने गलत लिख लिया। वही एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा कि आपने एएसओ का कोर्स कंप्लीट कर लिया, इसके बावजूद मैं मान लेता हूँ कि आपने एएसओ कोर्स कंप्लीट नहीं किया, तो ये आपके पास फर्स्ट टाइप एरर होगी। और सेकंड टाइप एरर क्या हो जाएगी, आपने एच नोट आपके पास गलत है, इसके बावजूद भी आपने इसको स्वीकार कर लिया, तो ये आपके पास सेकंड टाइप की एरर हो जाएगी। ये था आपके पास आज का लेक्चर। थैंक यू।